हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का जो 5 मई को भूगोल का एग्जाम हुआ है उसके सभी क्वेश्चन के आंसर जानने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप भूगोल के एग्जाम में कितने क्वेश्चनों को सही करके आए हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। विद्यार्थियों, आप देख सकते हो हमारे पास कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 भूगोल का पेपर है। इसके हम सभी क्वेश्चनों के आंसर जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले आपको खंड आ दिया गया था जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए थे। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। आपके ऑप्शन थे पत्तन, सड़क, मैदान या जल उद्यान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सा, मैदान। ठीक है विद्यार्थियों, इन सभी लक्षणों में से मैदान को ही भौतिक लक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन द, बांग्लादेश की। ठीक है, हमारे भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की लगती है। इस प्रश्न का आंसर मैंने प्रैक्टिस सेट में भी दिया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, मृदा निर्माण में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बा, जलवायु। ठीक है, मृदा निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है जलवायु। ठीक है, जलवायु पर डिपेंड मृदा करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा, जलवायु। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहां पर पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आ। ठीक है, विषुवत वृत्त के निकट। ठीक है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण विषुवत वृत्त के निकट पाया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर देना। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, लवणता को प्रति लीटर समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा या ग्राम में व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सा, 1000 ग्राम में। ठीक है, जो लवणता को प्रति लीटर की समुद्री जल में घुले हुए नमक की जो मात्रा है उसको बच्चों 1000 ग्राम लीटर में नापा जाता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों का परावर्तन निम्न में से किस मंडल में किया जाता है। आपके ऑप्शन है क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सा, आयन मंडल में। ठीक है, रेडियो तरंगों का जो परावर्तन है वो आयन मंडल में किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, इनमें से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से किस नदी में माजुली नदी या द्वीप स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बा, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इस प्रश्न का भी आंसर हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किस के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन द, सभी जीवधारी के लिए। ठीक है, जैव विविधता का जो संरक्षण है बच्चों वो सभी जीवधारी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, हीमोड निक्षेप निम्न में से किस अपरदन कारक द्वारा निर्मित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बा, हिमनद के कारण। ठीक है, जो हीमोड अपरदन कारक है ना वो हिमनद के द्वारा निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आ, नीलगिरी पर। ठीक है, इस प्रश्न का भी आंसर हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो बच्चों आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो ज्यादा कठिन नहीं आए हैं। ठीक है,
अब बच्चों आपके रिक्त स्थान आते हैं, तो चलिए रिक्त स्थानों को देखते हैं। तो आपका पहला रिक्त स्थान है सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा को खालिस्तान कहते हैं। तो इसमें आएगा बच्चों अल्बीडो। क्या आएगा? अल्बीडो आएगा, ठीक है, इसमें अल्बीडो। अगला रिक्त स्थान है बच्चों आपका बर्फानी तूफान एक खालिस्तान आपदा है। तो कौन सी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, ये एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका हवा में मौजूद जलवाष्प को खालिस्तान कहते हैं। जो हवा में मौजूद जलवाष्प होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बच्चों कहते हैं आर्द्रता। क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं, ठीक है, इसमें आ जाएगा आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह खालिस्तान में स्थित है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो कहां पर स्थित है? तो बच्चों वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को खालिस्तान कहा जाता है। तो इन वनों को बच्चों पर्णपाती वन कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? पर्णपाती वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है वायु दाब को मापने की इकाई खालिस्तान है। जो वायु दाब है उसको मापने की जो इकाई है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बच्चों मिलीबार कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? मिलीबार कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है कोर भारी पदार्थ मुख्यतः निकल व खालिस्तान से बना है। तो इसमें आ जाएगा बच्चों लोहे से, ठीक है, लोहे से। कोर भारी पदार्थ मुख्यतः निकल व लोहे से बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने खालिस्तान सिद्धांत 1912 में प्रस्तावित किया। तो इसमें आ जाएगा बच्चों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, क्या आ जाएगा? महाद्वीपीय, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो बच्चों आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस किस विद्यार्थी के रिक्त स्थान तक एकदम सही थे। अब बच्चों आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ठीक है, थोड़ा ऐसे कम कर लेता हूं। अब बच्चों आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ठीक है, जो कि आपके एक एक अंक के थे। तो आपका पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ भूगोल के अध्ययन के दो उपागम कौन कौन से हैं? ठीक है, आपको बताना है कि जो भूगोल के अध्ययन के जो दो उपागम है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है बच्चों प्रादेशिक उपागम, ठीक है, जो पहला उपागम है वो प्रादेशिक उपागम है, ठीक है। और बच्चों सेकंड है व्यवस्थित, ठीक है, कौन सा? व्यवस्थित उपागम, ठीक है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका भारत की सबसे लंबी नदी का नाम लिखिए, ठीक है, आपको भारत की सबसे लंबी नदी का नाम लिखना था। तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो है बच्चों गंगा नदी, ठीक है, कौन सी नदी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर आपको गंगा नदी की लंबाई का पता है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है, ठीक है, लिख देना आंसर आप इसका। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है विश्व में उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? ठीक है, विश्व में उच्चतम जो लवणता है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मृत सागर में। कहाँ पर? मृत सागर में विश्व की सबसे उच्चतम लवणता पाई जाती है, ठीक है। जो विश्व का सबसे खारा सागर है वो मृत सागर ही है, ठीक है। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका ओजोन परत की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता क्या है? तो इसका आंसर बच्चों ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट जिसे पैराबैंगनी भी कहा जाता है किरणों को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी पर जीवों की रक्षा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका संकट किस दशा में आपदा बन जाता है? तो इसका आंसर है जब कोई संकट मानव
जीवन, संपत्ति और पर्यावरण के व्यापक रूप से हानि पहुंचाने लगे और उससे निपटना कठिन हो जाए, तब वह आपदा बन जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका, अपक्षय व अपरदन में मुख्यतः अंतर आपको लिखना है। तो अपक्षय बच्चों चट्टानों का टूटना और विघटन बिना स्थलांतर। ठीक है। और जो अपरदन है वो है टूटे हुए कणों का स्थानांतरण जल, हवा या बर्फ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं। ठीक है। आपको बताना है कि सामाजिक वानिकी क्या है। तो इसका आंसर बच्चों, यह वह प्रक्रिया है जिसमें वन संपदा का उपयोग समुदाय की भलाई के लिए किया जाता है, जैसे कि लकड़ी, ईंधन, ठीक है, आदि के लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, नेहरू ट्रॉफी स्नेक वोट रेस का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो इसका आंसर है बच्चों केरल राज्य में। ठीक है। जो नेहरू ट्रॉफी स्नेक वोट रेस है ना, वो केरल राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है जिसमें पृथ्वी को आंतरिक पदार्थों का अलग अलग प्रकार से विभाजन होता है, वही बच्चों विभेदन प्रक्रिया होती है। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, भूगोल की मुख्य शाखाओं के आपको नाम लिखने हैं। ठीक है। आपको भूगोल की मुख्य शाखाओं के नाम लिखने हैं। तो देखिए, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका, समुद्र व स्थल समीर को संक्षिप्त में आपको समझाना था। तो देखिए, समुद्र समीर क्या है, यह दिन के समय होती है। ठीक है। जो समुद्र समीर है ये दिन के समय चलती है, जब समुद्र की ठंडी हवा स्थल की गर्म हवा को धकेल देती है। ठीक है, ये है। और स्थल समीर क्या है, ये रात के समय चलती है, जब भूमि ठंडी हो जाती है और समुद्र गर्म हवा भूमि की ओर बढ़ने लगती है। ठीक है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, सुनामी से आप क्या समझते हैं। ठीक है। सुनामी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है, इसका आंसर देखिए, समुद्र के भीतर, समुद्र के भीतर भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न विशाल समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, मानसूनी वर्षा की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। ठीक है। जो पहला है वो है बच्चों अत्यधिक वर्षा, वर्षा की असमानता और समय की स्थिरता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक आपदाएं किसे कहते हैं। किन्हीं 2 प्राकृतिक आपदाओं के आपको नाम लिखने हैं। तो इसका आंसर है, प्राकृतिक आपदाएं वे घटनाएं होती हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती हैं और मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। उदाहरण के लिए भूकंप और बाढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, भूमंडलीय तापन से क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है, पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने की प्रक्रिया प्रक्रिया ही जिसमें जलवायु परिवर्तन होते हैं, उसे ही बच्चों भूमंडलीय तापन कहा जाता है। अगला प्रश्न बच्चों आपका, भारत में वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर बच्चों, वनों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने, जैव विविधता के संरक्षण, जलवायु को नियमित करने और मानव जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति करते हैं। इसलिए बच्चों वनों का संरक्षण आवश्यक है। अब बच्चों आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। 2-2 अंक के क्वेश्चन है, आप इन्हें देख सकते हो। ज्वार भाटा के महत्व को आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन था आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन था, हिमालय व भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप क्यों आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन एकदम अच्छे आए हैं। जिन विद्यार्थियों ने थोड़ी बहुत मेहनत करी होगी वो आराम से ही अच्छे अंक भूगोल में ला सकता है। और बच्चों आपके जो 3 अंक के क्वेश्चन थे वो भी आए हैं। देखिए, ये एक नक्शा भी आया है, निम्नलिखित को भारत की रूपरेखा
मानचित्र में आपको दर्शाना है। देखिए कितना सरल आया है। उत्तर प्रदेश, सिक्किम, भारतीय मरुस्थल, लक्षद्वीप, लद्दाख और जयपुर। बहुत ही सरल आपका क्वेश्चन पेपर आया है। ठीक है, अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो विद्यार्थियों, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।